इस श्रृंखला में आज हमारे साथ देश के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमित भटनागर भोपाल से हमारे साथ है, जो हमें हृदय रोग के बारे में जानकारी देंगे, बचाव और उनके उपचार के बारे में अधिक जानकारी के साथ साथ हेल्दी हार्ट लाइफस्टाइल के बारे में अलग अलग विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर सुमित भटनागर, आपसे जानना चाहेंगे कि किसी को पेसमेकर की आवश्यकता कब होती है, पेसमेकर के अलग अलग प्रकार क्या हैं? प्रॉब्लम है तो हम पेसमेकर का इम्प्लांट करते हैं। पेसमेकर 2-3 तरीके के आते हैं, इसमें मोस्ट कॉमन जैसे हम बोलते हैं एक होता है सिंगल चैम्बर, एक होता है डबल चैम्बर। और आजकल जो नए नए तरीके के पेसमेकर आते जा रहे हैं, जैसे कि MRI कंपैटिबल, नॉन MRI कंपैटिबल। पहले जनरली जो क्या होता था, पेसमेकर जब भी लगता था तो मशीन पेशेंट्स को मना कर दिया था कि MRI करना बड़ा मुश्किल है आप लोगों के लिए, बिकॉज आपके में डिवाइस लगी। लेकिन आजकल जो नए तरीके के पेसमेकर आए हैं वो MRI कंपैटिबल है, जिसके साथ आप MRI स्कैन भी करा सकते हैं। और साइंस ने अभी बहुत एडवांसमेंट किए हैं, जिसकी तरीके से अभी कुछ कुछ नई मशीनें और आई हैं जो कि पेसमेकर जैसी हैं, जिसको हम AICD और CRT बोलते हैं। इन मशीनों का मेन काम होता है, जो हम आजकल देखते हैं कई बार क्या होता है, काफ़ी लोगों को हृदय गति यानी हार्ट अटैक आने के बाद हृदय गति कम होना या एकदम से हृदय गति अनियमित हो जाने की वजह से सडन कार्डियक डेथ हो जाती है। तो इन पेशेंट्स के अंदर जो AICD करके जो डिवाइस आई है, ये डिवाइसेस हमको एक अंदरूनी झटका देती है, जिसको हम इलेक्ट्रिक शॉक बोलते हैं, वो DC शॉक जो बोलते हैं, वो अंदरूनी तरफ से दे देती है और ये हृदय गति को नियंत्रित कर देती है। सिमिलरली उससे भी एडवांसमेंट जो अभी नई मशीन है CRT, जिसकी हम बाद में बात सुनी है। CRT मशीन जनरली इसका एक सबसे बड़ा काम है कि जो हार्ट जब हृदयघात हो जाता है तो उसके बाद जो हार्ट की पंपिंग काफ़ी लोगों में कम हो जाती है, तो वो पंपिंग को कम होने के कारण रहता है कि हृदय में आपस में ही तालमेल नहीं बन पाता। तो ये मशीन क्या है, उस तालमेल को मेंटेन करके आपकी हार्ट की पंपिंग को इम्प्रूव करने में भी बहुत मदद करती है, और जो कि आपकी जीवन शैली को बहुत अच्छा काफ़ी कुछ इम्प्रूव भी कर देती है। डॉक्टर सुमित भटनागर, एक अहम सवाल है, दिल का दौरा पड़ने के बाद व्यक्ति को बचाने के लिए तुरंत कौन से उपचार और विकल्प उपलब्ध है? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मैं मानता हूँ कि सबसे पहले मरीज़ को ये समझना चाहिए कि उसको जो सिम्टम जो पेन हो रहा है वो हार्ट का है। जैसे कि हमने सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ जो हमने नोटिस करते हैं वो है, हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। हम उसको, जैसे पहले भी डिस्कस हुआ, गैस्ट्रिक पेन और इन सब के बारे में बात हुई। और कई बार जैसे हम बोलते हैं हार्ट पेन में हमेशा अटैक में एक ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो है गोल्डन पीरियड, जो हम इफेक्टिवली बोलते हैं गोल्डन आवर्स, इसको हम बोलते हैं। उसका गोल्डन आवर्स बोलने का मतलब ये है कि हार्ट अटैक आना मतलब कोई भी सप्लाई बंद हो जाना। जैसे सर ने बताया, जिन लोगों ने बताया कि हार्ट अटैक मतलब ब्लड सप्लाई पूरा बंद हो जाना। तो ब्लड सप्लाई जब बंद हो जाती है तो हार्ट की मसल्स को ब्लड नहीं मिलता, और वो ब्लड मसल्स क्या है, धीरे धीरे करके डेड होना चालू हो जाती है। तो हमें वो गोल्डन पीरियड को में सब कुछ अपना इंटरवेंशन, जो भी बोलें इंटरवेंशन करना है या जो भी इलाज करना है, वो इस गोल्डन पीरियड में करना है। उसका रीज़न ये है कि उस गोल्डन पीरियड में अगर हमने वो जो ब्लॉकेज हुआ है हमने उसको खोल दिया तो हम उस मसल्स को बचा सकते हैं, और ये आगे की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, और इमीडिएट में उसको बचाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम उपचार की बात करते हैं तो इमीडिएटली, जैसे आपको काफ़ी लोग, हमने पहले सुना है कि काफ़ी लोग डिस्पिन की गोलियाँ, 2 डिस्पिन की गोलियाँ खिला देते, डिस्पिन की गोलियाँ तोड़ के खिला देते थे, सॉर्बिटेट की गोलियाँ खिला देते हैं। बट सबसे पहली चीज़ मैं ये बोलूँगा कि मरीज़ को एक चीज़ मालूम होनी चाहिए कि अगर उसको छाती का कोई भी दर्द हो रहा है तो उसको अपने आसपास जाके सबसे बेसिक एक जाँच होती है, वो है ECG। वो एक ECG करा के वो काफ़ी कुछ अपनी 90-95% अपनी चीज़ें ये क्लियर कर सकता है कि ये जो पेन हो रहा है ये एक्यूट अटैक की वजह से है कि ये कोई और दूसरी बीमारी की वजह से है। उसमें फिर हम दवाइयाँ, वहाँ पर जो डॉक्टर रहेगा वो दवाइयाँ, उन्हें कुछ दवाइयाँ देते हैं, और साथ में फिर हमारा डिसीजन होता है कि हमें नेक्स्ट इंटरवेंशन क्या करना है। इंटरवेंशन मतलब कि हमें कोई इंजेक्शन लगा के हम जो ब्लॉकेज हुआ है उसको खोलना है, कि हमें एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी करना है। एंजियोग्राफी मतलब जो हम नस को, ब्लॉकेज को देख के उसको तभी के तभी खोल सकते हैं। भले ही हम बोलें कि पहला बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, अगर अटैक आया है तो। लेकिन कई बार मरीज़ ऐसी जगहों पे होते हैं जहाँ पर ये सुविधा नहीं है, तो वहाँ पर इंजेक्शन के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। इंजेक्शन हमको समय दे देता है, एटलीस्ट हम उस मांसपेशियों को बचा सकते हैं, और आगे के लिए हम उस चीज़ों में मरीज़ की आगे की ज़िंदगी भी काफ़ी अच्छी हो सकती है उसके बाद। मुझे यकीन है हमारे दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, उन्हें महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं कि कैसे वो हृदय रोग से बच सकते हैं और क्या उपचार वो कर सकते हैं घर बैठे। लेकिन मैं चाहूंगी अंत में आप सभी हमारे दर्शकों को संदेश दें, जिसे वो अपने जीवन में उतारे और उन पहलुओं पर काम भी करें। डॉक्टर सुमित भटनागर, आपका क्या संदेश है? मैं तो सबसे पहली चीज़ ये बताना चाहूँगा कि शायद कोविड ने हमको बहुत कुछ नई नई चीज़ें सिखाई हैं। कोविड ने हमको बताया है कि लाइफ की रियल वैल्यू, सही बताऊँ, लाइफ की वैल्यू बताई है हमको, और हमको एक चीज़ बताई है कि उसके कोविड के बाद जो हमने सबसे बड़ी चीज़ महसूस करी है कि हार्ट अटैक और ये सब बीमारियां जो हैं इफ़ेक्टिवली, अब देखा जाए जब यंग कोई आदमी जाता है तो कैसे उसके परिवार में वो सब चीज़ों की प्रॉब्लम होती हैं। तो मैं सबसे पहली चीज़, और मैंने एक चीज़, जैसे हमारे प्रोग्राम की शुरुआत में बात हुई थी कि हम इंडियंस ऑब्वियसली एट हायर रिस्क हैं, 10 साल पहले हमको बीमारियां आ जाती हैं।
तो हमको उस चीज़ पे अभी तक हमारा इतना ध्यान था नहीं है शायद, जो भी हम बोलें, लेकिन अब हमको उस चीज़ पे बहुत ध्यान देना है, अपनी लाइफ स्टाइल्स पे, हमें अपने रिस्क फैक्टर्स पे। और हमको एक चीज़ मालूम है कि हार्ट अटैक जब यंग पेशेंट्स में आ सकता है, पहले बोला जाता था कि फीमेल्स प्रोटेक्टिव होती हैं, बट आजकल हमने देखा है कि हमारे यहाँ पर ये ग्रुप्स में भी कि यंग फीमेल्स में भी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। तो जब ऐसी सब प्रॉब्लम्स हमें हो रही हैं तो ऑब्वियसली हमने सारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और डाइट्स और ये सब चीज़ें तो हमको करनी ही करनी है, लेकिन सबसे पहले हमको अवेयर भी होना है, हमको बहुत ज़्यादा अवेयर होना है इस बात से कि कोई भी सिम्टम अगर आ रहा है, हार्ट से रिलेटेड कोई भी सिम्टम, चेस्ट पेन वगैरह, हमें उसे निगलेक्ट नहीं करना है। निगलेक्ट करने सबसे बेसिक टेस्ट होता है ECG। अगर कभी भी चेस्ट पेन हो तो सबसे पहली चीज़ है आप अपने पास के अस्पताल या पास के क्लिनिक जाके एक ECG करा के बस उसको श्योर कर लें। हृदय को कैसे स्वस्थ रखा जाए, इसके लिए हमारे डॉक्टर्स ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। इसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। मुझे यकीन है हमारे दर्शकों तक महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंची है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करना ना भूलें हमारे फेसबुक पेज दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट पर। आप सभी दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट अभियान से YouTube, Instagram और Twitter के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। लॉग इन करना ना भूलें।